Example. Find the root of the equation. Given equation है x क्यूब माइनस 2x माइनस 5. किससे फाइंड करनी है? रेगुलर कॉची मेथड. या इसको फर्स्ट पोजीशन भी बोलते हैं ना. तो गिवन इक्वेशन है x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इसकी रेगुलर फॉर्सी मेथड और इससे रूट्स फाइंड करना. सबसे पहले इसको लेट कर लो फंक्शन. ये अपन ने फंक्शन लेट कर ली. क्लियर. अब इसमें x की वैल्यू रखो 0. पहले चेक करें कि अपना रूट किसके बिटवीन लाएगा. अगर एक ही रूट बोल रहा है ना तो 0 से स्टार्ट किया. ये आ गया 0 रखो जहां से x है माइनस 5. 1 रखो 1 माइनस 2 माइनस 5 यानी माइनस 7 और ये 1 यानी माइनस के 6. 2 रखे 8 माइनस 4 माइनस 5 यानी माइनस के 1. जब तक कि दो सीक्वेंस में रूट्स जो आए ये वैल्यूज जो है उनको ऑपोजिट साइन में नहीं आ जाता. f of 3 रखें 27 माइनस 6 माइनस 5. तो ये हो गया 27 में से 11 लेस कर दिया तो कितना आ जाएगा 16. पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि f of 2 और f of 3 सीक्वेंस में देखना यूनिक ये वाली कंडीशन लेस देन 0 है. तो जो ये गिवन इक्वेशन फर्स्ट है, गिवन इक्वेशन फर्स्ट का रूट 2 और 3 के बिटवीन. क्लियर. अब अपन ले लें रेगुलर पॉलिसी मेथड. रेगुलर पॉलिसी मेथड क्या होगा? xn प्लस 1 यहाँ xn माइनस xn इसमें से एक कम कर लो लेस f of xn f of xn माइनस 1 और f of xn मल्टीप्लाई कर दो. ये वैल्यू रेगुलर पॉलिसी मेथड यहाँ इसको फॉल्स पोजीशन मेथड बोल सकते हैं. इससे फॉर्मूला ये होता है अपना तो xn प्लस 1 xn माइनस जो यहाँ लिया है xn इसमें से एक कम कर लो और जो यहाँ वैल्यू है उसी का फंक्शन. इसका उल्टा भी कर सकते हो. अगर मैं xn माइनस 1 में से xn लेस करूं तो फंक्शन भी उसी फॉर्म में है और जो आगे वैल्यू है उसी का वो फंक्शन हो जाएगा. तो यहाँ अपना रूट 2 और 3 के बिटवीन तो अपन लेट करके चलेंगे. इसको x0 लेट कर लो 2 और x1 लेट कर लो. क्लियर. हमेशा यहाँ आगे छोटी वैल्यू ही आएगी. ये फॉर्मूला जनरल नहीं होता है. तो इसमें अगर ये कंडीशन ले अपन क्या लेंगे 1 है तो 2 की कंडीशन. तो 2 है तो क्या 1 रखो तो यहाँ कैसे जाएगी कंडीशन x1 की थोड़ी लेके छोटी वैल्यू रखी जाए. क्लियर. तो कंफ्यूजन हो तो इसमें तुम 1 और 0 उल्टा मान सकते हो नहीं तो उसको में ऐड कर लो. क्लियर. और अगर तुमने ये कंडीशन ली जैसे x0 2 है 3 है या तो सब में पूरी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लेना कि 2 और 3 जो छोटी वैल्यू है वो पहले लिखी और नहीं तो पूरे में कॉन्सेप्ट लेना कि बड़ी वैल्यू को पहले लिखी. क्लियर. किसी भी कंडीशन से कर सकते हो. तो यहाँ अपन ने जैसे ले लिया ये ले रहे हो x1 एंड इस पे रख रहे हो 1 पे तो क्या आ जाएगा x1 माइनस x0 f of x1 माइनस f of x0 और ये f of. तो यहाँ तो पूरे क्वेश्चन में बड़ी वाली वैल्यू पहले लिखो या छोटी लिखो. जैसे मान लो तुमने x1 लिखी तो ये 2 और 3 में से क्या लिखी बड़ी. तो पूरे कॉन्सेप्ट में बड़ी पहले लिखो
और नहीं तो 2 लिख लो तो छुट्टी लिखना पहले। ये 3 माइनस 2 इसका फंक्शन है। एफ ऑफ 3 पे फंक्शन अपन ने फाइंड किया कितना है 16। एफ ऑफ 2 पे फंक्शन फाइंड किया कितना है -1। एफ ऑफ एक्स पर एफ ऑफ 3 पे फंक्शन कितना है 16। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी x2 की वैल्यू। क्लियर। तो ये सॉल्व करोगे x2 आ जाएगा 2.05 डबल एट की कंडीशन। क्लियर। अब अपना x2 क्या आ गया 2.710। एफ ऑफ x2 कितना आ जाएगा -0.0171। फंक्शन में रखो, ये वाले फंक्शन में रखो, ये आ जाएगा फंक्शन में रखोगे तो 2.7210 का क्यूब -2। इसको साइंटिफिक से करना, ये वैल्यू लिखने के बाद ये पावर का साइन आ जाएगा, ये पावर 3 लिख लो -2 ये ब्रैकेट लगाना, ये वैल्यू -5 इक्वल करोगे डायरेक्ट सॉल्व किया जाएगा ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास फंक्शन की वैल्यू। अपना x2 कितना है 2.0588। ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी कंडीशन, फंक्शन आएगा -0.3911। कैसा आ गया नेगेटिव। अपना पहले वाला रूट किसके बीच में था 2 और 3 के। अब 2 और 3 में से किस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है किस पे था 3 पे। एफ ऑफ 3 इतना क्या था 16। तो ये नेगेटिव वैल्यू आई तो इन दोनों में चेक करेंगे फंक्शन किस पे पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 2.0588 क्या है लेस देन 0 है। तो रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट लाइज बिटवीन किसके बीच में होगा 2.0588 और 3 के बीच में होगा। 2 निकल गया। अब x3 जैसे लेना x3 का कॉन्सेप्ट क्या होगा, इनमें से छोटी वैल्यू बड़ी लेना चाहो तो भी बड़ी का कॉन्सेप्ट ले सकते हो, छोटा लेना चाहो तो छोटा ले सकते हो। जैसे मैंने ये लिया 2.0588 माइनस 2.0588 -3। इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई -0.3911। 3 पे फंक्शन कितना आया 16। फिर जो यहाँ वैल्यू लिखी है उस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आई -0.3911। इसको साइंटिफिक से सॉल्व कर लो। वापस देखो अपना रूट इसके बीच में लाई कर रहा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू इसका इसमें से डिफरेंस, तो इसके फंक्शन की वैल्यू माइनस इसकी फंक्शन की वैल्यू इनटू, और ये क्या आ जाएगी अपने पास इस पे फंक्शन की वैल्यू। इसको सॉल्व करोगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी अपने पास x3 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2.081। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। क्लियर। या देख कैलकुलेटर से सॉल्व करने में हमेशा ये ध्यान रखना जब ये डिवाइड लगा लो ये पूरा होल ब्रैकेट लगा लो, कि वो होल ब्रैकेट को ये पूरा होल ब्रैकेट डिवाइड करना है ना। ये x3 आ गया। अब x3 पे फंक्शन फाइंड करो, क्या होगा f ऑफ 2.0813 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 2.0813 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी इसमें रखो। क्लियर। x की जगह सॉल्व करोगे तो ये आएगी वैल्यू अपने पास -0.146 है ना।
इस पे रखना है x की जगह, ये नेगेटिव आया, अब ये नेगेटिव अपना रूट इसके बीच में था, तो इससे पहले जो अपना रूट इसके बीच में था, तो अपन चेक करेंगे ये नेगेटिव है, पॉजिटिव किस पे था 3 पे, तो ये है क्योंकि f ऑफ 3 less than 0, so root of equation first lies between किसके बीच होगा 2.0813 और 3 के बीच, क्लियर। अब अपन ने रूट इसके बीच में आ रहा है, क्या निकला x3, अब अपन निकालेंगे x4, क्लियर। यहाँ तक लिख लो x4, लगभग पॉइंट के बाद 2-3 वैल्यू फिक्स सेम नहीं आता तब तक निकालते जाएंगे, तो अपना रूट इसके बीच में लाई कर रहा है, x3 निकला तो अब अपन क्या निकालेंगे x4, x4 क्या होगा वापस 2.0813 माइनस 2.0813, वो जनरल फॉर्मूला लिया जो ये आ रहा है उसी से अपन ले रहे हैं, ये वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस, इसके फंक्शन की वैल्यू कितनी है माइनस 0.1468, 3 का फंक्शन 16 इंटू इसका फंक्शन कितना है माइनस 0.14, इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा x4 अपना ये कंडीशन हो जाएगी 4 की 2.0899, ध्यान से देखना, पहले वाला क्या था अपना x3 2.0813, पहले वाला x3 क्या था 2.0813, तो तुम बोल सकते हो x3 एंड x4 आगे निकालना चाहो तो आगे भी निकालो, या x3 एंड x4 आर सेम अप टू कितने डेसिमल 2 डेसिमल, तो approximate root of given equation is 2.0, पॉइंट के दो वैल्यूज तक अपन ने सेम निकाल लिया, अगर ये बोल रहा 3 तक निकालो 4 तक निकालो तो आगे और भी चलो, नहीं तो अपन ने कितने इटरेशन कर लिए 3 इटरेशन कर लिया, यहीं तक छोड़ सकते हैं। न्यूटन रैप्सन ये होता है xn plus 1 xn minus f of xn upon f dash x, रेगुलर पॉलिसी मेथड हो चाहे बार सेक्शन मेथड हो, उसमें दो वैल्यूज चाहिए फर्स्ट, इस पे की वैल्यू चाहिए होगी है ना, तो xn plus 1 इससे पहले वाली वैल्यू xn माइनस उस पे फंक्शन फॉर f dash xn, क्लियर। इससे रिलेटेड एग्जांपल ले लें, गिवन इक्वेशन है x4 minus x minus 10 equals to 0, सबसे पहले इसको फंक्शन मान लो, सबसे पहले हम वही चेक करो रूट किसके बीच में लाई करें, 0 से स्टार्ट करो, क्या आ जाएगा -10, 1 रखे 1 minus 1 minus 10, अभी कितना है -10, 2 रखे 2 की पावर 4 यानी 16 -2 -10 यानी कितना आ गया 4, देखो साइन चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, क्योंकि f of 1 और f of 2 लेस देन 0 है, तो इक्वेशन फर्स्ट का रूट किसके बीच में 1 और 2 के बिटवीन, क्लियर, तो रूट आ गया अपना 1 और 2 के बीच में,
अब अपन कंडीशन देखे हैं, ये रूट हो गया 1 और 2 के बिटवीन। अपन इसमें इनिशियल ध्यान से देखना, ये एक्चुअल होता है इनिशियल। तुम 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान सकते हो, या 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू मान सकते हो। 1.2 मानो, 1.9 मानो, 1.5 मानो, कुछ भी मान सकते हो। ये कहलाता है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन ने लेट करेंगे x0 इक्वल्स टू, ये कहलाता है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जहां से अपन स्टार्ट कर रहे हैं ना, इनिशियल यानी आरंभिक। तो न्यूटन का एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और इसका फंक्शन भी निकालना है, एवरेज एक्स कितना होगा, 4x क्यूब माइनस 1। डिफरेंशियल भी चाहिए। न्यूटन रैप्सन मेथड है x प्लस 1 xn माइनस f ऑफ xn f डैश xn। पहले इसको सॉल्व कर लो, मैंने xn f ऑफ xn का मतलब फंक्शन में जहां जहां x आया वहां xn की कंडीशन रखते हैं। xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 2 f डैश xn यानी 4xn क्यूब माइनस 1। इसको सिंपलीफाई करना चाहो, ये इधर भेज दो, कितना होगा 4xn की पावर 4 माइनस xn की पावर 4 प्लस xn प्लस 10। ये xn प्लस 1 आ गया अपना, 4 माइनस 1 यानी 3, ये इससे कैंसिल, 4xn का क्यूब माइनस, ये अपने फॉर्म हो गए जनरल। अब इस पे n जीरो रखो, x1 निकल जाएगा, x0 का निकालेंगे, फिर x2 x3 x4 ऐसे चार पांच इक्वेशन तक निकालो। पॉइंट के बाद दो तीन वैल्यू सेम हो जाएगी, उससे रूट की कंडीशन होगी। अब अपन क्या करेंगे इस साइकिल में, पुटिंग n इक्वल्स टू 0। क्यों रख रहे हैं 0, क्योंकि x नॉट तो अपना है इनिशियल, x1 से स्टार्ट करना है, तो x1 कितना आ जाएगा अपना 3 x0 की पावर 4 प्लस 10 4 x0 का क्यूब माइनस 1। x0 मैंने क्या लिया है 2, 2 की पावर 4 प्लस 10 4 2 की पावर 3 माइनस 1। अब साइंटिफिक से सॉल्व करना है तो पहले ब्रैकेट लगाना, 3 फिर इनटू 2 की पावर इनटू का साइन 2 पावर 4 प्लस 10, ये ब्रैकेट ये क्लोज, फिर डिवाइड का साइन, फिर ये ब्रैकेट 4 इनटू 2 ये पावर का साइन 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज है ना, फिर प्लस ब्रैकेट लगाना नहीं लगाओगे नहीं, केवल 10 में डिवाइड करेगा वो पूरे नंबर को करना है, उसको सिंपलीफाई करके तो सॉल्व करोगे तो x पर आ जाएगा तुम्हारे 1.8709, फिर x कितना आएगा 3 x1 की पावर 4 प्लस 10 4 x1 का क्यूब माइनस 1, ये वैल्यू रख दो 3 1.87096 की पावर 4 प्लस 10 4 1.87096, ये माइनस 1, तो ये आ जाएगा अपना 1.856। क्लियर। अब अपना क्या हो रहा है कंडीशन, फिर x3 ले लें, 3x1 की पावर या x2 की पावर 4 प्लस 10 4x2 का क्यूब माइनस 1, यह आया 1.856 पावर 4 प्लस 10 4 1.856 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.856। तो x2 और x3 सेम है अप टू 3 डेसिमल, तो रिक्वायर्ड फूड हो जाएगा गिवन इक्वेशन का 1.85। क्लियर। तो x2 एंड x3 आर सेम अप टू 3 डेसिमल। और नहीं तो पूरे के पूरे सेम है, x2 और x2 x3
So root of given equation इस क्या हो जाएगा 1.85। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया।